हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार इस वीडियो में बात ये करेंगे कि हाउस बिल्डिंग से कैसे मेरी लाइफ मतलब चेंज हुई और उसमें चेंजेस क्या है। अब वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए ये तो आप लोग खुद ही इसका मतलब बात पूरी सुन के इसका फिर आप लोग खुद फैसला करना। मगर बात को शुरू कर लेते हैं। मेरी हाउस बिल्डिंग जो है वो 2020 के अंदर शुरू हुई थी। 1 अगस्त 2020 को मतलब 2020 को शुरू हो गई थी। और ऐसे मेरा जो है वो हाउस बिल्डिंग का जो है वो काम आगे चलता गया। और मतलब शुरू में तो हाउस बिल्डिंग बहुत ही ठीक से गई। जो हाउस बिल्डिंग की स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो है, मैं मैकडॉनल्ड्स की हाउस बिल्डिंग जो थी उससे मैंने जो है अपनी हाउस बिल्डिंग शुरू की थी। मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो था वो मैकडॉनल्ड्स में था। याद रहे, आपका स्कूल और उसका पूरा काम जो है वो सेम रहता है। सिर्फ आपकी जो हाउस बिल्डिंग जो होती है, जैसे कोई बंदा मैकडॉनल्ड्स में कर रहा होगा, कोई बर्गर किंग में कर रहा होगा, कोई सबवे में या कोई पिज़्ज़ा हट में इस तरह से कर रहा होगा, मगर स्कूल सबका सेम ही होगा क्योंकि कोर्स सारे सब्जेक्ट्स वगैरह बिल्कुल सेम रहते हैं। इस पे मेरी काफ़ी सारी वीडियोस पहले से मौजूद हैं और अगर आप लोगों ने नहीं देखी हुई हैं तो वो आप देख सकते हो। मैं लिंक भी दे दूंगा और मेरे 3 साल का हाउस बिल्डिंग का पूरा जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर एक वीडियो है, वो मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हो। और वैसे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, वहाँ से भी आपको पूरी जो है वो मेरी हिस्ट्री मिल जाएगी। मगर मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ कि लाइफ कैसे चेंज हुई और कैसे मेरा जो है वो ज़िंदगी के अंदर फिर आगे से मैं कैसे आगे बढ़ा और क्या हुआ। तो 2020 में अगस्त में मैंने हाउस बिल्डिंग शुरू कर ली और वो बिल्कुल ठीक ठाक चलती रही। और अपना जो है वो जुलाई 2021 तक बिल्कुल ठीक ठाक गई। मगर जून जो था, जून का जो टाइम जो था उसके अंदर जो है वो थोड़े बहुत मेरे प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि मेरा जो रेस्टोरेंट मैनेजर वगैरह जो था वो हमेशा यही उसकी ये बात मतलब काफ़ी टाइम से कुछ कह रहा था कि यार तुम जो है वो हमारी वजह से मतलब मैकडॉनल्ड्स की वजह से जर्मनी में हो, अगर हम लोग ना हो तो तुम शायद पाकिस्तान में होते और वहाँ पे तुम्हारी सैलरी वगैरह क्या ही मिलते हैं उधर पैसे, मतलब 20-25-30 हज़ार मिलते हैं और वो तो यहाँ के 100 यूरो भी नहीं है महीने की फुल टाइम जॉब की मैं ओबियसली बात कर रहा हूँ। इस तरह की बात कर रहा था कि इस तरह का हाल है वहाँ पे, बहुत गुर्बत वगैरह ही है, वो उस तरह की बात वो हमेशा करता रहता था। तो ये बात एक दो बार हुई, फिर जब तीसरी चौथी बार ये बात हुई तो मैंने उसको बोला यार अगर इस तरह की कोई बात है तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने अपनी जो हाउस बिल्डिंग जो थी उससे रिज़ाइन कर दिया और इस बात को लेकर। और मैंने जो अपना जो रिज़ाइन जो दिया वो 31 जुलाई को दिया। 31 जुलाई 2021 को मैंने जो है अपनी हाउस बिल्डिंग का जो प्लेस जो था उससे मैंने रिज़ाइन कर दिया। मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, मगर मुझे इतना पता था कि मैं हाउस बिल्डिंग जो है वो नई शुरू कर सकता हूँ। और रिज़ाइन करने के बाद 1 महीने का जो है वो टाइम होता है, मतलब 1 महीने तक आप आगे काम करोगे। अभी 1 महीना पहले उनको बताना होता है, उसको कुंडिकुंग फ्रिस्ट कहते हैं यहाँ पे जर्मनी के अंदर। तो नोटिस पीरियड जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो वो था। तो मुझे लगा कि भाई 1 महीना मेरे पास है, चलो 1 महीने में जो है मैं नौकरी शौकरी ढूंढ लूँगा और तब तक चलो 1 महीने के पैसे भी होंगे और आगे से ये काम हो जाएगा। मगर ये काम इतना सीधा हुआ नहीं। उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई तुम जो हो वो अपना ये रिज़ाइन वापस लो। हम लोग तो ऐसे मजाक वगैरह करते थे, मजाक मौज मस्ती में ये बात होती थी, कोई सीरियस बात नहीं थी। हम तुम्हें नहीं निकालना चाहते। मैं बोला ज़ाहिर सी बात है निकालना तो नहीं चाहते, वो तो मैंने खुद ही रिज़ाइन किया है इससे। मगर ये टेंशन लेके रोज़ाना ये एहसान लेके मैं ज़िंदा नहीं रह सकता यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स में। तो ये करके जब रिज़ाइन हो गया तो मेरे को जो है वो टाइम भी नहीं मिला सेटल होने का बिल्कुल भी। तो सारी सी बात 31 अगस्त का मेरे पास मेरे हिसाब से टाइम था, मगर उस बंदे ने जो है मेरे को 3 अगस्त को ही IHK की बॉडी जहाँ पे आप रजिस्टर होते हो वहीं से ही आपका जो है वो फाइनल एग्ज़ाम वगैरह होता है। 3 अगस्त को मेरे को जो है वो एक ईमेल आई, उसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने मतलब कॉपी करके रखा हुआ है, वो यहाँ पे कहीं पे मैं लगा दूँगा। तो 3 अगस्त को ही मुझे ये ईमेल आ गई कि आपको डी रजिस्टर कर दिया गया है IHK से, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट अब बाकी नहीं रहा। और मतलब 4-5 अगस्त का ही मुझे हाउसलैंडर बेहुडे से भी ईमेल और फ़ोन वगैरह आने लगे कि तुमने लड़ाई झगड़ा करके मतलब अपनी हाउस बिल्डिंग छोड़ दी है और ये सब, और अब तुम जर्मनी में क्या करोगे, ये वो, तुम्हें अपने मुल्क वापस जाना है, क्या करना है हमें जल्दी से बताओ और ये सब बात है। जबकि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, बिल्कुल मैंने जैसे जो लीगल तरीका होता है उससे मैंने रिज़ाइन किया था। मगर वो मतलब थोड़ी सी बात उसने पर्सनली ले ली और ये मगर हाउस अंडर बेहुडे से थोड़ा टाइम ज़्यादा हुआ मेरा।
मैं उधर गया उनके पास। अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट लेना और ये सब कुछ करने में मसले हो रहे थे, और उनके हिसाब से उनको ये बात लग रही थी हाउस बिल्डर ब्यूटी को कि मैंने कोई लड़ाई झगड़ा करके काम छोड़ा है। तो इस वजह से उन लोगों ने, आप लोगों को अगर किसी ने नहीं देखा कि अब शिबुंग जिसको कहते हैं, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ शायद दिखेगा, मैं बताता हूँ कहाँ गया। ये रहा जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है, ये अब शिबुंग की बात है। तो ये अब शिबुंग का ये नीडर शीट करके ये मैंने पूरा इसको फोल्ड किया हुआ है। आप लोगों को देखे तो ये पूरा फोल्ड किया हुआ है मैंने, पूरा लंबा चौड़ा है नीचे। इसकी प्रिपरेशन शुरू होती है जब बंदे को मुल्क से बाहर निकालना होता है। उसमें साफ लिखा हुआ है मेरे कंट्री का नाम शाम सब भी आप देख सकते हो, लिखा हुआ है कि वहाँ पे आपको अब आपके मुल्क में वापस अब शिबुंग करके भेजा जाएगा अगर आपने हमें कुछ ना बताया या कुछ नहीं किया, क्योंकि आप बैटरी में आपने जो अपनी जो हाउस बिल्डिंग वाले जो प्लेस है उसमें लाई हो। मैंने उनको बहरहाल जाके, इसका बहुत ईजी काम रहता है कि जब इस तरह का आप पे कोई इल्ज़ाम लगे या कोई बात हो तो कभी भी इस सिचुएशन से भागना नहीं है। मैं वहाँ चला गया, मैंने जाके उनका रेजिग्नेशन का पूरा अपना जो भी लीगल जो लेटर वगैरह था वो दिखाया। मैंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं नई हाउस बिल्डिंग ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास 6 महीने का लीगली टाइम है और उसके अंदर जो है वो मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। और मैंने बोला मैं जल्दी से ही हाउस बिल्डिंग ढूंढ लूँगा। तो बहरहाल 6 सितंबर को मैंने एक नई हाउस बिल्डिंग ढूंढ ली जो कि बर्गर किंग के अंदर थी, और उसका मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। अगर उसके भी मुझे कहीं पे कोई शायद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह फेंके हैं, अगर मेरे पास नहीं फेंके हुए तो उसकी मैं कहीं पे कॉपी वगैरह लगाऊंगा। और फिर मैं दोबारा से, मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई थी IHK में और मेरे पास ईमेल आ गई थी कि आप दोबारा से हो। तो मैं फिर जो है वीज़ा ऑफिस में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया था, अपना कॉन्ट्रैक्ट। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को शायद दिखा दूँ, मेरे पास है वो, चलो वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा कि जो एयर क्लियरिंग का जो फॉर्मूलार जो होता है ना, जो अप्रूवल जिससे आती है आपकी, वो कैसा दिखता है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो वो मैं लेके हाउस लैंडर ब्यूटी वगैरह पहुंच गया, और उन लोगों ने मेरे को एक नया फिक्शन बिशानिगुंग को देते हैं, एरजाट्स मतलब रिप्लेसमेंट देते हैं आपके रेजिडेंस परमिट का, कि जब तक रेजिडेंस परमिट बन के नहीं आ रहा नया वाला तब तक फिर आप इस पर काम कर लो। उस पर लिखा होता है वर्क अलाउड होता है, बिल्कुल नॉर्मल जर्मनी में आप रह सकते हो, काम वगैरह सब कुछ कर सकते हो उसके अंदर। वो मुझे मिल गया था और फिर मैंने उसके अंदर अपनी बर्गर किंग के अंदर ही अपनी जो है वो हाउस बिल्डिंग जो है वो शुरू कर दी थी। और इस तरह से करके जो है ये वाला जो लेटर जो था मेरी अब शिबुंग का, मतलब डिपोटेशन की प्रिपरेशन वाला जो लेटर जो था वो मेरा जो है वो ख़त्म हो गया। और यहाँ तक जो है मेरी 2021 मतलब 1 साल तक की मेरी जो हाउस बिल्डिंग वगैरह जो थी वो बिल्कुल ठीक चली थी। अच्छा, मेरा जो पहले साल जो था ना उसका ये सर्टिफिकेट ये रहा, मतलब स्कूल से जो सर्टिफिकेट जो मिलता है ना वो ये था। तो फिर मेरा जो एडमिशन जो हुआ था दूसरी बार वो क्रेफील्ड का जो एक नया सिटी है वहाँ के, क्योंकि मेरा ये वाला जो बर्गर किंग जो था इसकी रजिस्ट्रेशन दूसरे स्कूल के साथ थी, तो वो फिर मैं वहाँ चला गया था। तो मतलब ये सर्टिफिकेट दिखा के मैंने 1 साल पूरा कर लिया, तो उन लोगों ने फिर मुझे सेकेंड ईयर से ही रखा था। मतलब ये नहीं है कि मैंने दोबारा से मेरी नई हाउस बिल्डिंग शुरू हो गई, मतलब पहला साल मेरा क्योंकि सर्टिफिकेट था मेरे पास देखो, तो फिर वो मतलब उन लोगों ने रख लिया था। तो ये उसका जो था वो इस तरह से करके, ये देख रहे हो ये स्कूल की रजिस्ट्रेशन का इस तरह से फॉर्म होता है। भाईजान ये जब आप लोग भी यहाँ पर आया करो तो ये चीज़ें अपने पास संभाल के रखा करो यार, ये ज़रूरी होती है चीज़ें, इनको फेंका मत करो या आगे पीछे मत रख दिया करो, ठीक है। फिर वहाँ पे मतलब सब कुछ सही चला, बर्गर किंग में सब कुछ ठीक था। मैंने ट्रैवल भी इस बिटवीन काफ़ी किया। बर्गर किंग की जो मैनेजमेंट के जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे। याद रखना कोई काम भी करने के लिए ना, जब आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे हो ना, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके मैनेजर या सीनियर मैनेजर्स की पोस्ट पे, एरिया मैनेजर हो गया, आपका जो फिलियाल राइटर जिसको कहते हैं, जो फ्रेंचाइज पार्टनर का जो मैनेजर है, जो सारी देख रेख जो करता है, वो असिस्टेंट मैनेजर जो हो गया आपका, या जो आपके शिफ्ट लीडर्स वगैरह अगर वो अच्छे हो ना, तो आपकी हाउस बिल्डिंग तो क्या आपकी कोई भी जॉब दुनिया की बहुत अच्छे से जाती है। ऐसे करके फिर मेरा ये जो था ये 2022 का ये स्कूल का ये आ गया था, वो भी मैंने पास कर लिया था। ये रहा ऐसे करके, सही है। इन बिटवीन ना आपका सुशन दुर्स प्रूफिंग भी होता है जिसको मिड टर्म कहते हैं, उसकी एक इनविटेशन भी आती है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरे पास है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ ये देख रहे हो ऐसे करके, ये भी मैं देने गया था, ये भी मेरा पास हो गया था अच्छे से करके। और फिर जो है वो 2023 में जो मेरा फाइनल स्कूल की तरफ से जो था ना वो ये रहा सर्टिफिकेट, ये करके ऐसे पूरा आ गया था। तो ये करके ये बायोलॉजिकल एग्ज़ाम वगैरह कैसे होता है उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, और वो भी आप लोग जो है वो जाके जो है वो देख सकते हो अच्छे से, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, बिल्कुल जाके आप लोग देख सकते हो उसको।
अच्छा, ये करके हो गया और उसके बाद मेरा फ़ाइनल एग्ज़ाम जो है वो हुआ और फ़ाइनल एग्ज़ाम में मैं पास हो गया। उसके ऊपर भी मेरा सर्टिफ़िकेट वगैरह की चीज़ें अगर देखनी है तो वो ये रहा सर्टिफ़िकेट, पहले भी दिखाया हुआ है मैंने कई बार। उसकी इन्विटेशन जो आती है एग्ज़ाम की वो कुछ ऐसे दिखती है। जब एग्ज़ाम आप पास कर लेते हो जिस दिन, तो उस दिन सर्टिफ़िकेट कुछ ऐसा दिखता है। और अपना मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी मेरे पास ही होगी, शायद मैं दिखा दूं। उसके बाद आपका एक ऐसा बिशाइनिंग होता है जिस पे आपकी पूरी डिटेल लिखी होती है, डिटेल में कि आपने हाउस बिल्डिंग में पढ़ा क्या और पास कब हुई और कब शुरू हुई। ये पूरा एक बिशाइनिंग भी होता है। ये सब आपके जो है वो लीगली बिल्कुल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरा एक यूएसए, जो देख रहे हो अमेरिका लिखा होगा करके, ये मेरा 2019 में 3 अप्रैल 2019 में ये भी एक वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। ये सब चीज़ें सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें ठीक हुई हैं, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी होती रही है। ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं जो था वो मेरा 18A वीज़ा शुरू हो गया था 2023 के अंदर ही, और उसके ऊपर भी मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो कैसे लेते हैं, क्या हिसाब किताब होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका टैरिफ 5 का, और ये सब कुछ देख रहे हो। ये है वो एयर क्लियरिंग वाला फार्मूला, देख रहे हो आप, ये चाहिए होता है आपको, ये अप्रूवल का फॉर्म होता है। और इसके ऊपर ऐसे ना आपके उसकी स्टैंप वगैरह होनी चाहिए, इस पर भी है। ये फ़ोटोकॉपी है तो यार सही से दिख रहा नहीं होगा, मैं करीब कर देता हूँ। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं और फिर ऐसे करके आपका काम हो जाता है। और मैंने जो है वो ये सारा काम कर दिया था और फिर मेरे 18A वीज़ा वर्क परमिट आ गया था। और यार एक बात है, जब आप हाउस बिल्डिंग अपनी पास कर लेते हो ना, तो हाउस लेंडर बेहुडे वालों का भी आपके साथ बिहेवियर वगैरह और ये सब चीज़ें काफ़ी आपको, मतलब सोसाइटी के अंदर ये वो सब चीज़ें काफ़ी जो है वो चेंज लगेंगी। आपको लगेगा कि हाँ यार बेहतरी आ रही है। शुरू में जब आप नए नए आओगे ना इधर, तो आपको लगेगा यार 1-2 साल हो गए यार, क्या मसला है यार, कुछ समझ नहीं आ रही, कभी ओवर टाइम हो रहा है, कभी मसले हो रहे हैं। उसके ऊपर भी मेरी वीडियोज़ अलग से हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। यार मेरे चैनल पे अच्छी खासी वीडियोज़ पड़ी हुई है, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली ना चेंज आता है। और मतलब आपको ये फ़ील होने लगेगा कि हाँ यार चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं और मेरी जो है वो लाइफ जो है वो अब पहले से काफ़ी जो है वो बेहतर हो गई है कहीं ना कहीं तक। तो ये इस तरह से करके पूरा काम मेरा चला। और 18A वीज़े के ऊपर भी मेरा काम बिल्कुल सही तरह 2024 तक, और 2024 के सितंबर में हमारा जो बर्गर किंग था वो ही सोल्ड आउट हो गया। और फिर एक नया, मतलब उसके बाद की जो वीडियो जो है मैंने अपनी एक वाई आई लेफ़्ट यूट्यूब, उसके अंदर पूरी डिटेल से कहानी है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मेरी, मैं फिर भी शॉर्ट करके बता देता हूँ। तो मैंने जो है वो वहाँ से फिर रिज़ाइन कर दिया था, मगर वहाँ जो मेरी PRG की जो डॉक्यूमेंट जो थे वो मैंने अपने पुराने वाले बर्गर किंग से ही, ये मेरे पास फिशेज का ट्रक था और बाकी के भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे, तो उसी से मैंने अप्लाई किया था। अब मेरे लिए जॉब छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, मगर मैंने छोड़ के फिर एक मेरे घर से 74 किलोमीटर एक जगह दूर थी, वहाँ पे मैंने जॉब कर ली थी। और फिर मैंने वहाँ पे एक छोटा सा कमरा भी किराए पे ले लिया था, क्योंकि यार 74 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा दूर थे रोज़ाना आना जाना में, मगर मेरे जो रजिस्ट्रेशन इस सिटी की थी, तो फिर क्या करता मैं, तो मुझे यहाँ पर भी एक कमरे का किराया देना पड़ रहा था, वहाँ पर भी देना पड़ रहा था। मगर इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट हो गई और मेरे 3 नवंबर जो है वो 2025 को मेरा PR का कार्ड जो है वो बन के आ गया। और जब वो बन के आया तो मैंने 5 तारीख को ही अपनी नेशनलिटी वगैरह के लिए भी अप्लाई कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि यार जब भी आप किसी नई जगह पे, किसी नए मुल्क में कहीं पे भी जाओगे ना, हाउस बिल्डिंग पे जाओ, वर्क परमिट पे जाओ, यार आप भले पाकिस्तान से ब्लू कार्ड लेके आओ, अपॉर्चुनिटी कार्ड लेके आओ, जॉब सर्च वीज़ा लेके आओ, स्टडी वीज़े पे आओ, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, सिर्फ जर्मनी की बात नहीं कर रहा, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स फेस होंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जो किसी भी तरह से लाइफ में सेटल या कुछ हुआ हो बिना किसी मेहनत या बिना किसी प्रॉब्लम्स के, ठीक है। ये सब प्रॉब्लम्स हमसे पहले वाले लोगों पे भी आई हैं। अब आप लोग कहते हैं यार हमसे पहले वाले जो लोग आए थे उस टाइम तो आसानियाँ थी, उस टाइम तो ये था वो था, यार नहीं था आसान उस टाइम भी। वो तो आप जब उन लोगों के साथ उठ के बैठते हो, मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि मैं लोगों से बात करता हूँ, आते जाते लोगों से, तो मेरे को उनकी कहानियाँ भी पता चलती हैं। जो पुराने लोग यहाँ आए हैं उनकी तो और भी ज़्यादा मुश्किलात थी उनके लिए सेटल होने की। मगर मेन चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। एक ही चीज़ है, देखो मेहनत हर कोई बंदा कर रहा होता है, कुछ लोग चंक्स में करते हैं, मतलब कुछ दिन की, फिर नहीं की, फिर नहीं की, 4 दिन काम पे गए नहीं गए, एक काम पे गए 6 महीना काम लगा, बोला यार मज़ा नहीं आ रहा यार इसमें तो बहुत, छोड़ दिया, फिर 1 साल काम नहीं किया, फिर साल काम किया।
तो ये बात होती है। मगर जब आप किसी एक ही काम में कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करते हो ना, तो फिर चीज़ें वर्कआउट होने लगती हैं और आसानी होने लगती है। सही है। तो मेरा काम था आप लोगों को ये सब बात बताना, और वाकई में मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव चेंज आई है मेरे लाइफ के अंदर बाद में हाउस बिल्डिंग के बाद, और बहुत चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हो गई हैं। बहुत मतलब सिस्टम में अब मैं किसी ऑफिस में जाऊं, मेरे को एक्सेस है, अच्छे से बात होती है। पहले अंदर नहीं घुस सकते थे, किसी को मेरी समझ नहीं आती थी, मुझे उनकी समझ नहीं आती, मुझे पता ही नहीं था कौन से ऑफिस में जाना है किस मसले के लिए। तो ये सब कुछ करने के बाद एक टाइम जर्मनी में गुजारने के बाद अब हाँ मतलब लगता है 2-3 साल बाद ही लगना शुरू हो गया था कि हाँ ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है, मैं अब यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा हूँ, इस सिस्टम को समझ रहा हूँ और वो लोग भी मुझे समझ रहे हैं। और जैसे जैसे आप किसी जगह पे पुराने होते जाते हो तो ज़िंदगी बेहतर होती है, लाइफ क्वालिटी यहाँ पे ओब्वियसली हमारे कंट्रीज़ से जितने भी हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं है, इसमें जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इवन अफ्रीका से भी लोग यहाँ पे आते हैं, तो डेफ़िनेटली बेहतर है, लाइफ क्वालिटी भी बेहतर है, फूड क्वालिटी वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे बेहतर है, एक्सचेंज रेट तो बेहतर है ही है। और लाइफ में मेरी बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। मैं ये कहूँगा कि ठीक है, आप जब भी किसी मुल्क जाओ उसको टाइम दो थोड़ा सा यार, मतलब जल्दी वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो और आपकी क्वालिटी इंशाल्लाह ज़रूर अप्रूव होगी। सही है। ये थोड़ा सा थोड़े दरख्तों वाली जगह पे मैं बैठा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट ऊपर नीचे हो रही होगी, उसके लिए सॉरी। बहरहाल हम मेरी वीडियो का मकसद तो अच्छी लाइटिंग और ये क्वालिटी वगैरह है नहीं, आप लोगों को एक सही और अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन देने का है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आज तक रखे हुए हैं, मैंने कोई भी चीज़ जो है अभी तक अपनी जो काम की जो चीज़ें हैं वो फेंकी नहीं है। मगर आप देख लोगे डिपोटेशन के ऑर्डर के उससे लेके ठीक है परमानेंट रेजिडेंस या नेशनलिटी के सफ़र तक जो है वो मैंने तय किया है। हर तरह की चीज़ यहाँ पे देखी है, जैसे बाकी सब लोग यहाँ पे शायद किसी और लोगों ने इतनी प्रॉब्लम्स ना देखी हो, थोड़ी से ज़्यादा शायद देख ली हो। बिल्कुल ही एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है मैंने ये वीडियो, कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इसमें डीमोटिवेट की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मोटिवेट करने के लिए बनाई है कि भाई जब भी आप लोगों यहाँ पर आओ तो अपने आप को टाइम दो, और फिर सब कुछ इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ के अच्छा होता रहेगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।